प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्रेम पूर्वक सलाम और सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका वचन शेयर करने के लिए और एक बार मुझे मौका दिया गया और सजीव वाहिनी की तरफ से ये वचन शेयर करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं सजीव वाहिनी की सभी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त। और ये जो बाइबल वुमेन सीरीज़ हम देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र की महिलाओं के बारे में हम देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और इस अभ्यास के दौरान आज हम एक महिला के बारे में देखने वाले हैं जो पवित्र शास्त्र की महिला है। और उसके बारे में जानने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्तुति 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 धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए। प्रभु आप महान हो और आपकी हम बड़ाई करते, आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय जो बाइबल वुमेन सीरीज़ के दौरान हम पवित्र शास्त्र की महिलाओं के बारे में देख रहे हैं, उनके द्वारा हमें जो कुछ सीखने को मिल रहा है उसके बारे में परमेश्वर पिता जो संदेश वचन ला रहे हैं वो सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर पिता आज मेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप वचन में चलाइए और आपका मार्गदर्शन कीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता अनेक लोगों के मन में कार्य कीजिए और अनेकों को आप आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को पुनः एक बार परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम वचन में से आज देखने वाले हैं। और जो पवित्र शास्त्र की महिला है, आप सब ने रूत के बारे में सुना होगा, है ना। पवित्र शास्त्र में रूत नामक पुस्तक है और रूत के बारे में सभी लोग जानते होंगे। लेकिन आज हम रूत की जो सास है नौमी के बारे में जानने वाले हैं। ये नौमी जो है रूत की सास थी और उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या मार्गदर्शन करते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। यह जो नौमी की कुटुंब था वो भला अच्छा आशीषित और आनंदित परिवार था और वो कुछ दिनों के लिए स्थलांतर या देशांतर करते हैं और वो मोआब देश में जाते हैं। लेकिन मोआब देश में जाने के बाद नौमी नामक स्त्री, उसका पति एलीमेलेक, वो उसकी मृत्यु होती है। और नौमी स्त्री को 2 बेटे होते हैं। वो 2 बेटे और नौमी इस परराष्ट्र मोआब देश में रहते हैं। लेकिन वहाँ कुछ दिनों के लिए जाने वाले ये परिवार वहाँ पे ज़्यादा दिन रहते हैं। और ये नौमी के दोनों बेटे वही के जो 2 स्त्रियाँ हैं, मोआबी स्त्रियाँ, उनके साथ वो ब्याह करते हैं। अभी ये मोआबी देश जो है वो परराष्ट्र देश है, वो गैर यहूदी देश है। और वहाँ पे ये दोनों बेटे वहाँ की स्त्रियों के साथ ब्याह करते हैं। और वहाँ पे 10 साल रहने के बाद और एक बुरी घटना उनके परिवार में होती है। नौमी के दोनों पुत्र जो हैं, महलोन और किलोन, उनको भी मृत्यु आती है। अब तीनों महिलाएं, मतलब नौमी और उसके 2 बहुएं, जिनका नाम है, एक का नाम है रूत और दूसरी का नाम है अर्पा, ये तीनों महिलाएं यहाँ पे अकेले हो जाते हैं और वो विधवा हो जाते हैं। वहाँ अपना सब कुछ खो बैठते हैं और ये तीनों महिलाएं निराश्रित हो जाते हैं। आज हम इस नौमी के जीवन से हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें क्या सीखने को देता है। परमेश्वर का और एक बार मैं धन्यवाद करती हूँ। सजीव वाहिनी की तरफ से ये मौका दिया है, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। जैसे कि नौमी जो है वो रूत की सास है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि नौमी नाम का अर्थ क्या होता है। नौमी नाम का अर्थ है
सबसे ऊपर या सुंदर। नवमी नाम का अर्थ होता है सबसे ऊपर या सुंदर। उसे हम इंग्लिश में कहेंगे ब्यूटीफुल और ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसे उसका नाम होता है। मतलब सबसे ऊपर रहने वाली, है ना, आशीषित महिला हम कह सकते हैं। और अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें कि नवमी के पति का नाम एलीमेलेक था और वे यहूदा प्रदेश के बेथलेम नामक गांव में रहते थे। और जैसे पहले ही मैंने बताया, उसको 2 पुत्र थे, महलोन और किल्लोन। एक समय ऐसे आता है कि उन दिनों में यहूदा प्रांत में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने के कारण ये जो परिवार है मोआब देश में परदेशी होकर जाने को निकलते हैं। और वहाँ पे उन्हें कुछ दिन के लिए ही जाना होता है, लेकिन वो वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद नौमी का पति एलीमेलेक उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जैसे कि रूत की पुस्तक 1 अध्याय और 4 आयत में लिखा है, अगर हम पढ़े तो, कि नाओमी के पुत्र ने मोआबिन स्त्रियों से ब्याह किया। एक स्त्री का नाम था रूत और दूसरी का अर्पा। उसके बाद कुछ 10 साल के बाद ऐसे हुआ कि बेचारी नाओमी के जीवन में और दुखद घटना घटी और उसके दोनों पुत्र जो थे महलोन और किल्लोन, वो भी मर गए। इस तरह से ये नाओमी का जीवन अगर हम देखें तो बहुत दुखी जीवन था। इस परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। तीनों स्त्रियों से पति का जो सहारा है वो छूट गया था। इस परिवार की जो महिला नाओमी है, उसके जीवन से हम देखेंगे कि वह एक अच्छी सास थी। अगर हम पूरी परिस्थिति यहाँ पे देखें तो उसका पति नहीं है, उसके जो 2 जवान बेटे हैं वो नहीं है और उसके साथ उसकी 2 बहुएं हैं। लेकिन फिर भी ये जो नाओमी है वो उसकी कंडीशन या उसकी स्थिति हम देखेंगे तो वो अच्छी एक सास थी, वो अच्छी पत्नी रही और अच्छी माता भी रही है। इस कहानी के शुरू में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई थी कि इस परिवार ने उनका देश बेथलेम, जिसे रोटी का घर कहा जाता है, बेथलेम को क्या कहते हैं, रोटी का घर, और इस जगह को छोड़ के वो अकाल पड़ने के कारण दूसरी देश या मोआबी देश में जाकर रहते, जो कि पराश्चीय है और जो कि गैर यहूदी देश था। तो अपना देश जो रोटी का घर है, जो ब्लेसेड प्लेस है, वो छोड़ के वो मोआब देश में जाते हैं। दूसरी बात, वहाँ जाकर वो वही के जो 2 स्त्रियां हैं, वो दोनों बेटे उनके साथ ब्याह करते हैं। मतलब मोआबी स्त्रियों के साथ वो ब्याह करते हैं। और इस तरह से नाओमी के पति और कुछ सालों के बाद नाओमी के दोनों पुत्र, उनका वहाँ पे मृत्यु हो जाता है। यहाँ पे अपना घर, अपना देश छोड़ के ये परिवार दूसरी जगह गया है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा, इस घटना के द्वारा हमें बताते हैं कि जो परमेश्वर ने दी हुई जगह है, उसका जो प्लेस है, वह छोड़कर हमने गैर देश में नहीं जाना है। लेकिन ये उनके साथ हुआ और इस तरह से हम देखते कि उनके परिवार पर बहुत बड़ा दुख हम देखते हैं, है ना। और जो तीनों पुरुष थे वो घर से चल बसे हैं। अभी तीनों महिलाएं घर पे बची है। और ऐसे जीवन नाओमी का है, जो दुखी जीवन है, निराशा है और अपने जीवन में वो बड़ी दुखी थी। नाओमी अभी बूढ़ी हुई थी, बेसहारा थी, दुखी और क्लेश में होकर भी वो उसकी अच्छाई या विशेष स्वभाव गुण के बारे में हम देखेंगे
कि ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे उसे किसी के आधार की ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ सालों बाद, 10 साल बाद वह सोचती है कि मुझे मेरे देश वापस जाना है। और इस समय हम वचन में पढ़ेंगे, इस समय वो अपने दोनों बहुओं को बुलाती है। नवमी का स्वभाव जो है बहुत प्रेम से भरा हुआ स्वभाव हम यहाँ पे देखते हैं, और वो अपने बहुओं को बेटी के समान वो रखती है। और वो जब सोचती है कि मुझे मेरे गांव बेथलेहम जाना है, तब दोनों बहुओं को बुला के कहती है कि अभी मेरे पास तो बेटे नहीं हैं, और आप इधर ही आपके देश में रह के आप दूसरा ब्याह कर सकते हो और आपका जीवन हंसी खुशी बिता सकते हो। और खुद ऐसी दुखी कंडीशन में होने के बाद भी वो अपने बहुओं को ऐसी प्यार से कुछ अच्छी सलाह दे रही है। हम देखेंगे, हम वचन पढ़ेंगे इस समय रूत की किताब, उसका पहला अध्याय और 11 से 18 वचन। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटिया, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे साथ चलेगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटिया, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, प्रभु का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी। ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा और चली गई, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह अनुरोध न कर कि मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यस, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों बहुओं को बुला के वो बोलती है कि तुम तुम्हारे देश में जाके दूसरा ब्याह कर सकते हो और तुम्हारा जीवन अच्छे से बिता सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों बहुओं में से एक जो अर्पा नाम की थी, वो उसका सुनकर वो उसके देश वापस चली जाती है। लेकिन रूथ नाम की जो बहू थी, वो नवमी को कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ आपके देश आना है। आपका जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, आप जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। और ये उसका जो फिक्स डिसीजन जो देखने के बाद फिर नवमी उसको बोलती है कि आप मेरे साथ चलो। और इस तरह से रूथ नवमी अपने सास के साथ जाने को तैयार होती है। ये बात जो है, इस कहानी से हमें पता चलता है कि नवमी का स्वभाव कैसे होगा, वो बहुत अच्छा होगा, है ना। नवमी का स्वभाव इतना प्रेम से भरा होगा, इतनी वो अच्छी सास रही होगी कि रूथ ने क्या कहा कि उसके लोगों के वहाँ जाने के लिए मना करके वो अपने सास के साथ दूसरे देश जाने को तैयार हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि नवमी के स्वभाव गुण, उसका जो निस्वार्थ प्रेम हम देखते हैं, है ना। और अपने बहुओं के प्रति खुद का दुख बुला के वह क्या कर रही है, दूसरों के बारे में सोच रही है, और वो भी अच्छा सोच रही है। उसने ऐसे स्वार्थ नहीं देखा कि मुझे भी अभी सहारे की ज़रूरत है, मैं इनको मेरे साथ लेके जाऊंगी। लेकिन वो सोचती है कि नहीं, इनका जैसे मैं क्लेश में हूँ, मैं दुख में हूँ, वैसे मेरे बहुएं नहीं रहे, और इसके लिए वो वैसे उनको बताती। लेकिन रूथ जो है वो अच्छी बहू की तरह अपने सास के साथ उसके देश जाती है। इस पर से हमें समझता है कि नवमी का स्वभाव
बहुत प्रेम से भरा हुआ था, अच्छा, और वो समझदार थी। जीवित खुदा को प्यार करने वाली हमें देखने को मिलती है ना? जीवित खुदा को वो प्यार करने वाली थी। अगर वह डांट फटकार करने वाली या तकलीफ देने वाली सास होती तो रूथ भी उसके साथ कभी भी नहीं आती, और वो अच्छी प्यार से बिहेव करने वाली सास थी। हमें यह वचन बताता है कि नौमी की जीवन की एक बड़ी बात उस बहू रूथ को समझ में आई, जो परराष्ट्रीय थी, है ना? दूसरे राष्ट्र की थी, जो जिंदा खुदा को नहीं जानती थी। लेकिन नौमी के जीवन से उसको जिंदा खुदा की पहचान हो गई। आमीन, हालेलुया। उसके जीवन से उसने परमेश्वर को जाना, और ये सबसे बड़ी बात नौमी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा लोगों में परिवर्तन हो। आमीन। जैसे कि रूथ ने जाना कि मेरी सास बहुत अच्छी है और वो जीवित परमेश्वर की उपासना करती है, वो भली सास है, और मुझे इसका दुख मेरा दुख समझ के इसके साथ जाना है। इससे हमें पता चलता है कि उनके दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, और वो एक दूसरे के दुख में दुख बांटना चाहते थे। और इसी तरह से रूथ भी भली बहू की तरह अपने नौमी सास के साथ वहाँ पे उसके देश चली आती है। और हम वचन में देखते कि उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। अपने जीवन से नौमी ने जिंदा परमेश्वर यहोवा की पहचान उसके मोआबी गैर यहूदीन बहू को कराया था, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसके जीवन के द्वारा एक जो परराष्ट्रीय व्यक्ति है उसका परिवर्तन हुआ है, और वो सच्चे खुदा के पास आई। आगे हम देखेंगे कि ये दोनों का जीवन परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया है। बहुत आशीष परमेश्वर इस परिवार में देता है नौमी और रूथ के जीवन के द्वारा। आज ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन से भी जीवित परमेश्वर, सच्चा जिंदा प्रभु यीशु मसीह की पहचान लोगों को होनी चाहिए। और ये महत्वपूर्ण बात हमें नौमी के जीवन से सीखने को मिलती है। नौमी के अच्छे संस्कारी भले गुणों के द्वारा अपनी बहू रूथ उसके साथ बेतलेहम पुरानी जगह पे आती है। इस तरह से अपनी सास की हर एक बात वो आगे मानते चली जाती है। हम देखेंगे रूथ की जीवन में बोआज नामक पुरुष आने का कारण भी नौमी है। अगर वचन में हम देखें तो एक पुरुष जो बोआज नाम का था वो उसके जीवन में आता है, और वो भी बहुत भला अच्छा इंसान होता है, जिसकी वजह से आगे रूथ और बोआज की वंश से दावीद के घराने में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमीन। यहाँ अगर हम देखें तो एक परराष्ट्रीय स्त्री जो रूथ है, और वो जबकि परमेश्वर के पवित्र जगह बेतलेहम में आती है अपने सास के साथ, उसके जीवन में एक अच्छा भला इंसान बोआज नौमी की वजह से आता है। और वो बोआज और रूथ के जीवन या उनके द्वारा दाऊद जो राजा है, उसके कुल में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इतनी बड़ी भली बात उनके जीवन में होती है। परमेश्वर इतने बड़े आशीष से उनको भरता है। परमेश्वर की योजनाएं हम यहाँ देखते हैं कि बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है। आमीन। जबकि ये परिवार इतना दुखी कष्टी था, लेकिन ये दोनों व्यक्ति जो है नौमी और रूथ परमेश्वर के भय में चलने वाले थे। रूथ का जीवन तो उसकी सास नौमी के द्वारा बदल गया था, और बहुतायत से परमेश्वर ने आशीषित किया। और हम देखते हैं कि इसी जो बोआज के वंश में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और नौमी रूथ का परपोता राजा दाऊद को कहा जाता है। यदि कोई समझता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल यहूदियों के लिए ही है, तो नौमी और रूथ की कहानी इसका क्या करती है? खंडन करती है।
सिर्फ यहूदियों के लिए परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर का प्रेम सभी जातियों के लिए, सभी देश के लिए, सभी लोगों के लिए है। अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पे एक भली बात बताता है कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। जो कि मोआबी स्त्री रूथ, उसके जीवन में, उसके वंश में दाऊद का जन्म हुआ और दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसका मतलब हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, सबके लिए एक समान है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है कि पूरी पवित्र शास्त्र में सिर्फ 2 महिलाओं के नाम से पुस्तक लिखी गई है, और उसमें सबसे पहला नाम किसका है? रूथ की पुस्तक। ये भी बड़ी आशीष की बात रूथ के जीवन में हुई है। अगर हम पूरा पवित्र शास्त्र देखें तो रूथ की पुस्तक और एस्तेर की पुस्तक, ऐसी 2 ही महिलाओं के नाम से पुस्तक लिखी गई है। देखो, अगर हम सोचें, एक पराश्चय स्त्री, मोआबी स्त्री थी, गैर यहूदी स्त्री थी, लेकिन उसको अपने सास नोमी के द्वारा सच्चे मसीह की नाम मिला है, सच्चे मसीह का नाम मिला है, और वो सच्चा मसीह जानने लगी है, सच्चा खुदा जानने लगी। और इसी तरह से उसके नाम से पवित्र शास्त्र में एक पुस्तक दी है। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है। अगर रूथ भी अपने जेठानी अर्पा की जैसे वही मोआब देश में रहती, अपने सास को छोड़ के वहीं पे रहती, तो ये ब्लेसिंग्स, ये आशीष है, उसके जीवन में नहीं होते। लेकिन आज वो परमेश्वर के जानने वाले लोगों के साथ, जो परमेश्वर को मानती है, जिंदा खुदा को जानने वाली औरत उसकी सास थी, उसके साथ आती है। इसके लिए देखो, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया है। इस पर से हम समझते हैं कि हमें जो है, जो परमेश्वर के करीब अनुग्रह में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ भी हमें हमारा जीवन बिताना है। अगर ऐसे लोगों के साथ हम हमारा जीवन बिताते हैं जो परमेश्वर के समीप है, परमेश्वर के सानिध्य है, जैसे कि नोमी थी और जिंदा खुदा मसीह के अनुसार वो चलते हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ हम हमारा संगति रखते हैं, हमारी कंपनी रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीषित करेगा, इस रूथ के जैसे। और नौमी की वजह से देखो, रूथ की जीवन में भी बहुत कार्य होता है। इस तरह से वो अपने बहुओं को बेटी के समान प्यार से रखती थी। और इससे हम और एक हम बात सीखते हैं कि अपना रिलेशन है ना, घर में, हर घर में जो रिलेशन है वो किस तरह से हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आज अगर हम देखें, आज जगत की स्थिति अगर हम देखें, तो बहुत से घरों में व्यक्ति में कलह रहते हैं, कड़वाहट रहती है ना। सास बहू, ननंद, देवर और जो भी रिलेशन है, बेटा बहू, सब में क्या है? अनबन होती है, कड़वाहट होती है। लेकिन आज रूथ और नोमी के जीवन से हम देखते हैं कि कितना अच्छा उनका अंडरस्टैंडिंग था, उनका प्यार था एक दूसरे के प्रति। जबकि रूथ के पति नहीं थे, इसके भी पति नहीं थे, उनका कोई भी ऐसे रिलेशन बाकी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया दोनों के जीवन में, और दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है। आज हर एक कुटुंब में ये भी बात हमें सीखने को मिलती है कि एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का दुख जान के और एक दूसरे की गरज या आवश्यकता जान के, अगर हम प्यार से, प्रेम से, परमेश्वर के भय से एक साथ रहते हैं, तो वो कुटुंब क्या रहेगा? आशीषित कुटुंब रहेगा। आमीन। वो कुटुंब पर परमेश्वर का आशीष रहेगा। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नौमी के इस वचन के द्वारा हम सीखने को मिलती है, नौमी के जीवन के द्वारा हमें सीखने को मिलती है। उसके बाद नौमी के जीवन से हमें
दूसरी बात सीखने को मिलती है कि वह क्या थी, वह एक सतर्क महिला थी। जैसे कि उसका पति जो एलीमेलेक था, उसकी कुछ ज़मीन जायदाद थी और उसके मर जाने के बाद वो ज़मीन जायदाद भी उसने किस तरह से वापस हासिल की। जबकि ये बोआज़ जो नामक आदमी था, पुरुष था, वो एलीमेलेक की वंश में से था, उनका करीबी रिश्तेदार था। और उस समय अगर हम लेवी की पुस्तक 25 और 25वें वचन में देखें, तो वहाँ पे ज़मीन जायदाद के मामले में कुछ रूल्स दिए हैं कि जो करीबी रिश्तेदार है ना, वो बेची गई ज़मीन जायदाद छुड़ा सकता है। अगर वो पैसे उसके पास है, उसके पास वो छुड़ा सकता है, तो ऐसे लोगों की मदद करके वो ज़मीन जायदाद छुड़ा सकते हैं। और नॉमी को पता था कि ये जो बोआज़ है, रूथ के जीवन में आया हुआ जो पुरुष है, इससे मैं मेरी ज़मीन जायदाद भी छुड़ा सकती हूँ। इससे हमें देखते हैं कि उसको जो ये सारी व्यवहार और सारी चीज़ों का भी ज्ञान था, और वो भी उसकी जो मालमत्ता थी, जायदाद थी, वो भी वापस उसने ली है। इस तरह से नोमी के जीवन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी हमारा पूर्वजों का है, वो हमने कैसे संभाल के रखना है, और इसी तरह से वो सारी चीज़ें भी वो हासिल करती है। आज नोमी जो रूथ की सास है, उसके जीवन से हमने उसके गुण वैशिष्ट्यों को देखे। सबसे पहले वह क्या थी? जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाली हमें दिखती है, उस पर भरोसा करने वाली हम देखते हैं। वह बेथलेहम की निवासी थी और उसका स्वभाव जो था प्रेम से भरा था। वह अपने परिवार, कुटुंब से और सारे सदस्यों से बहुत प्यार से वो रहती थी। उसका व्यवहार अपने बहू के प्रति भी क्या था? बड़ा आदर और प्रेम भरा दिखाई देता है। वो दोनों बहुओं को बेटी करके बुलाती है, हम वचन में देखते हैं। पति और बेटों के जाने के बाद बड़ी दुख और क्लेश में खुद होने के बावजूद वह अपने बहुओं को उनके निर्णय खुद लेने को कहती है। वह हमें केयरफुल स्वभाव की दिखाई देती है, अच्छा मार्गदर्शन, गाइडेंस करने वाली हमें दिखाई देती है। उसे व्यवहार का या अपनी मालमत्ता, जमीन जायदाद के मामले में भी सतर्क हमें दिखाई देती है। उसके सारे गुणों के द्वारा परमेश्वर उसे तथा उसकी जो बहू थी, ये दोनों को आशीषित किया है। परमेश्वर में रहने से, उसके भय रखने से और उसे कभी ना छोड़ने से ये सब आशीष हमें मिलते हैं। और दूसरी एक बात कि उसके लोगों के संगति में रहने से, जो परमेश्वर का भय धरने वाले लोग हैं, उनके संगति में रहने से क्या होता है? हमें आशीष मिलता है। आज रूथ की पुस्तक पवित्र शास्त्र में है, वो भी नवमी की वजह से। आमीन, हालेलुया। नहीं तो उसकी जेठानी अर्पा के समान वो भी अगर उसके देश में रहती, तो आज उसका भी नाम इस पवित्र शास्त्र में नहीं होता। जैसे रूथ अपनी सास नोमी से जुड़ी रही, वैसे ही हमें और आपको परमेश्वर तथा यहोवा के अनुग्रह में जुड़े रहना है। उसके साथ रहने वाले लोगों के संगति में हमें रहना है। आमीन। परमेश्वर निश्चित रूप से रूथ की तरह हमें बहुतायत से आशीषित करने वाला है। परमेश्वर के साथ, उसके संगति में रहने वाले लोगों के साथ जुड़े रहना है। और दूसरी जो बात मैंने बताई है कि हमारे कुटुंब, जो परमेश्वर ने बसाया हुआ कुटुंब है, उस कुटुंब में अगर परमेश्वर को हम सेंटर प्लेस या मेन प्लेस पे रखते हैं, तो परमेश्वर वो कुटुंब क्या करता है? आशीषित करता है। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुटुंब को अच्छे से रखने की, वो स्त्रियों की
द्वारा ही होती है। अगर घर की स्त्रियां, सास, बहू, मम्मी, बेटी, अगर घर की स्त्रियां प्रार्थना में हैं, अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना करती है, अपने पति, बेटे, सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करती है और वो परमेश्वर में है, एक दूसरे के साथ प्यार से, समझदारी से रहती है, सभी जो शैतानी अटैक होते उससे दूर रहती है और हर एक को बंधे रखती है, वह कुटुंब, जैसे कि हमने देखा है कि रूथ और नोमी, उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, उसकी वजह से उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीष लाई है। इसी तरह से हमारे कुटुंब में अगर हम प्यार से बिहेव करते हैं, एक दूसरे को समझ के रहते हैं, परमेश्वर को अपना खुदा मान के उस पर भरोसा करके प्रार्थना में जीवन बताते हैं, तो हमारे कुटुंब भी बहुत तरह से आशीषित होने वाले हैं। आज नोमी के जीवन से हमने बहुत कुछ ऐसी बातें सीखी है कि जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे जीवन में वो होनी चाहिए। उसके जीवन में बहुत सारे दुख थे और निराश थी, वो दुखी थी, है ना, लेकिन जब वो अपने गांव, अपने देश वापस आती है, जिसे रोटी का घर कहा जाता है, और परमेश्वर उसको आशीष से भरते जाता है। जहाँ पे हमें परमेश्वर ने सेवा का मौका दिया है, जहाँ पे हमें परमेश्वर ने रखा है, उसी जगह पे हमने उसकी सेवा ईमानदारी से करनी है और परमेश्वर हमें उससे आशीषित करेगा, हमारे कुटुंब को आशीषित करेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आज पुनः एक बार मैं कहना चाहती हूँ कि नवमी की वजह से रूथ का नाम पवित्र शास्त्र में आया है। रूथ को जानने को मिला उसकी जीवन के द्वारा कि हाँ, मेरी सास का जो परमेश्वर है वो जीवित और सच्चा खुदा है। एक व्यक्ति उसने परमेश्वर के द्वारा तारण प्राप्त की है। आज अनेक ऐसे कुटुंब हैं कि जो पराश्रय या अदर धर्म के लोगों के साथ अगर ब्याह रचाते हैं तो उनकी जवाबदारी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच्चे खुदा की जानकारी उनको दे। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है और उसके द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति है, वो जल्दी ही आने वाला है। आज ये सारे वचनों के द्वारा, सारे स्वभाव, नवमी के स्वभाव के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।